सुना, जूतों की एक दुकान पर एक ग्राहक ने जूते की जोड़ी पसंद करके कीमत पूछी। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो वहां सेल्समैन का काम करता है, उसने दाम बतलाया 40 रुपया। ग्राहक ने कहा मेरे पास 10 रुपए कम है, बाद में दे जाऊंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा मालिक से कह दें, वे मान लें तो ठीक है। ग्राहक ने मालिक के पास जाकर निवेदन किया। मालिक ना कहने जा ही रहा था कि नसरुद्दीन ने जोड़े की जूती डब्बे में बांधकर ग्राहक को देते हुए कहा, मालिक से दे दीजिए साहब, ये 10 रुपया दे जाएंगे, भरोसा रखिए। जब ग्राहक जूता लेके चला गया और मालिक ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा, जानता तो नहीं, पहले कभी देखा भी नहीं, इस गांव में भी रहता है, इसका भी कुछ पक्का नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो वापस आएगा, 10 रुपए लेके जरूर वापस आएगा, आप घबराएं मत, क्योंकि मैंने दोनों जूते एक ही पैर के बांध दिए। अब लाख उपाय करो, एक ही पैर के 2 जूते बैठेंगे नहीं। परमात्मा ने तुम्हें जब इस संसार में भेजा है तो एक ही पैर के 2 जूते बांध दिए, ताकि तुम संसार में भटक ना जाओ और लौट आओ। संसार एक प्रशिक्षण है, यहां जागना सीखना है। कर करके इसलिए तो कुछ परिणाम नहीं होता, कर करके हार ही हाथ लगती है, कर करके टूटते हो, पराजित होते हो। करने का फैलाव संसार है, और जो जागने लगा इस फैलाव में, उसका धर्म में प्रवेश हुआ, और जो जाग गया वो परमात्मा के घर वापस लौट गया। तुम कहते हो बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे, इसमें थोड़ी भ्रांति है। तुमने बंदगी के पीछे जहमतें नहीं उठाई, तुम जहमतें उठाना चाहती थी इसलिए उठाई। उठाने में जहमतें अहंकार को तृप्ति है। तुमने कष्ट झेले, प्रार्थना के लिए नहीं, क्योंकि प्रार्थना के लिए तो जरा सा भी कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में तो कांटा है ही नहीं, प्रार्थना तो फूल ही फूल है, प्रार्थना तो कमल जैसी कोमल है। जहमतें प्रार्थना में, तो फिर स्वर्ग कहां होगा, फिर सुख कहां होगा, फिर आनंद कहां होगा? नहीं, ये बंदगी के कष्ट नहीं है जो तुमने झेले। तुमने बंदगी के नाम से झेले हो, यह हो सकता है, लेकिन ये कष्ट अहंकार के ही है। तुमने परमात्मा को खोजने में तकलीफ पाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा को खोजने में कोई कैसे तकलीफ पाएगा? तुम खोजने में तकलीफ पाए। कोई धन खोजने में पा रहा है, कोई पद खोजने में पा रहा है, तुमने